आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। जी, एचडीएफसी बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया के टॉप बैंकों में से एक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचडीएफसी में एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जी दोस्तों सही सुना आपने, ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। और जानेंगे हम उसके ऑल फीचर्स के बारे में। हमें इस अकाउंट को ओपन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि इस अकाउंट में हमें मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है जो बहुत ज़रूरी है कि इस अकाउंट को ओपन करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। तो चलिए इन तमाम बातों को जानने के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है और बहुत आप जानकर खुश हो जाएंगे कि ये अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो अकाउंट नंबर आपको इंस्टेंटली उसी वक्त आपको दे दिया जाएगा और कस्टमर आईडी भी आपको दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अब भी कर दें वरना फिर बाद में आप भूल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। फीस और चार्जेस की बात करें तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें फ़ीस है और क्या क्या इसके चार्जेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिनिमम बैलेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस बिल्कुल नील है, मतलब आप इसमें कोई आपको बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उस पर कोई फ़ीस आपको नहीं लगनी है। दूसरी बात, 25 पेज की चेकबुक आपको हर साल दिया जाएगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको 75 रुपये चार्जेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ फीस लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो चलिए हमें अकाउंट ओपन कैसे करना है हम जान लेते हैं। आपको नीचे में ओपन इंस्टेंटली लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओपन योर अकाउंट इंस्टेंटली। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चर दिख रहा है, हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद हम टिक बॉक्स कर देंगे यहाँ पर नीचे में। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब हमारे मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा, जिसे हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। मैं वेट कर लेता हूँ OTP आने का। OTP आ चुका है 904640। मैं इंटर कर देता हूँ 904640। मैंने इंटर कर दिया है। अब प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें केवाईसी डिटेल्स मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप हमें चूज़ कर लेना है, जिसमें आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है आधार कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, वोटर्स ID भी दे सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं आधार कार्ड को। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, रीड कर लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब आप जिस डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। मैंने आधार कार्ड चूज किया है तो मैं नंबर इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक नया इंटरफेस हमें नज़र आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार OTP ऑथेंटिकेशन, और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है स्कैन आधार QR कोड। तो चलिए मैं पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आधार OTP ऑथेंटिकेशन को हमने क्लिक कर दिया है। अब रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा आपके उस मोबाइल पर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, वो OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए मेरे पर OTP आ चुका है, मैं इंटर कर देता हूँ। अब नीचे वाला बॉक्स को टिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट अकाउंट टाइप, मतलब आपको किस तरह के अकाउंट ओपन करने हैं। सेविंग अकाउंट, कॉर्पोरेट, सैलरी अकाउंट, करेंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेविंग अकाउंट। आप अपने हिसाब से अपने लिए अकाउंट सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने सेविंग पर क्लिक कर दिया है। सेविंग में भी बहुत प्रकार के अकाउंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। रेगुलर सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्स अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, वोमेन सेविंग अकाउंट, डिजी सेव यूथ अकाउंट, सेविंग फार्मर अकाउंट। तो चलिए मैं रेगुलर सेविंग अकाउंट को चूज़ कर लूँगा। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑलरेडी आपका सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपकी सिटी भी सिलेक्ट होकर आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप मैनुअली डाल भी सकते हैं। और ब्रांच हमें अब सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सीतामढ़ी। अब कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा टॉपअप आ रहा है, हम इस पर ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स है, तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसके लिए आप डायरेक्ट कैमरा आइकन पर क्लिक करके क्लिक भी कर सकते हैं। अपने फ़ोटो को अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट आप खींच सकते हैं, या नहीं तो पहले से अगर आपने क्लिक करके रखा हुआ है तो उसको यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ आ रहा है टाइटल, नाम भी ऑलरेडी आ रहा है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी भरा हुआ आ रहा है, जो मेरे आधार कार्ड से उठा लिया गया है। मैरिटल स्टेटस में चूज़ कर लेता हूँ मैरिड। फादर्स नेम मैं चूज़ कर लेता हूँ। मदर्स नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया है। स्पोज नेम, स्पोज नेम अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालें, अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपने वाइफ का नाम डालें। अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। नेशनलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके बैंक का स्टेटमेंट आपको ईमेल आईडी पर चाहिए, तो यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप नॉमिनी डिक्लेरेशन करेंगे, तो यहाँ पर भी अलाउ कर दीजिए। उसके बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर भी अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर पैन नंबर आपको डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर है तो कर ही दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात, अब मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ। ये सारा चीज़ हमने फिल कर दिया। फ़ोटो अपलोड करना है तो हम कैमरा के आइकन पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, लेकिन चूंकि इसके लिए हमको गैलरी में जाना होगा, इसलिए मैं यहाँ से अब हाइड कर देता हूँ। दोस्तों मैंने फोटोग्राफ भी अपलोड कर दिया है। देखिए अपलोड होने के बाद इमेज अपलोडेड यहाँ पर ग्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अपलोड हो चुका है, तो लिखा हुआ आ रहा है आईडी प्रूफ अपलोडेड। अब हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले हमें रेजिडेंट टाइप सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कई ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब जहाँ आप रहते हैं वो कंपनी ने आपको दिया है, वो घर वो मकान आपको कंपनी में ने प्रोवाइड किया है, या वो आपका अपना है, या आप रेंट पे रहते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने केस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस एज पर आधार, मतलब ये आपका एड्रेस उठा लिया गया आपके आधार के हिसाब से। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें नाम इंटर कर देना है, तो चलिए मैंने नाम इंटर कर दिया, मैं अपने गांव का। आप अपने हिसाब से इंटर कर सकते हैं। स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया गया है, उठा लिया गया, आधार कार्ड से सिटी भी उठा लिया गया, पिन कोड भी उठा ली गई है, कंट्री भी यहाँ पर इंडिया आ रहा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस और मिलिंग एड्रेस के बारे में, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस पे आप अभी रह रहे हो या कहाँ रह रहे हो। तो मैं क्लिक कर देता हूँ परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मिलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पर भी टिक कर देंगे। जैसे कि मेरा सेम है तो मैं टिक कर देता हूँ दोनों पर। अब ये एड्रेस ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। एक और नया पेज आ चुका है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटेल्स, मतलब ऑक्यूपेशन टाइप हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अदर।
ऑक्यूपेशन टाइप अब हमें चूज़ करना है। अदर सिलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन टाइप, तो चलिए मैंने डाल दिया है टीचिंग। सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब आपका जो है ना इनकम किधर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, बिजनेस से आता है, इनकम कहाँ से आपका आ रहा है, हमारा या अदर कोई है, सैलरी है, जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ग्रोस एनुअल इनकम, साल का इनकम कितना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए धीरे धीरे हम लास्ट पोजीशन पे पहुंचने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आधार टू बी एक्सेप्टेड एज ओनली आईडी प्रूफ, मतलब आपका आधार कार्ड ओनली आईडी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट किया जाए, या आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए। तो मैं आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए मैं आधार कार्ड को ही देना चाहता हूं, तो इसलिए मैं नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है जिस पे लिखा हुआ है नॉमिनी डिटेल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नॉमिनी का नेम एंटर करना है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद रिलेशनशिप, मतलब आपके रिश्ते में वो कौन है, तो आप अपने हिसाब से आप डाल देंगे। मैं जिस कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं अपने केस में वाइफ डाल देता हूँ। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आप यहाँ से ईयर चूज करेंगे। उसके बाद आप मंथ चूज करेंगे। उसके बाद आप डेट चूज करेंगे। और उसके बाद नॉमिनी एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपका एड्रेस और जिसे आपने नॉमिनी रखा है, सिलेक्ट किया है, उन दोनों का एड्रेस, आपका और उनका दोनों का एड्रेस अगर एक ही है तो आप यहाँ पर बॉक्स में टिक लगा देंगे, टिक कर देंगे। अगर एक नहीं है तो टिक नहीं लगाना है। और अलग से फिर नीचे आप देख सकते हैं ये सब में आपको उनका एड्रेस यानी नॉमिनी का एड्रेस फिल करना है। तो हमारे केस में एक ही है दोनों का एड्रेस, तो मैं बॉक्स पे सिंपली टिक कर देता हूं। ये ऑटोमेटिक भरकर आ जाएगा यहाँ पर। अब देख सकते हैं आ चुका है सारा कुछ जो हमने ऊपर इंटर किया हुआ है। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हमने क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये फिर एक नया पेज हमें खुलकर आ चुका है मेरे पास, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए इंडिया कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी, यहाँ पर इंडिया है कि हम इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ हम इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं तो हम इंडिया ही रहने देंगे। स्टेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लिया है, सिटी ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली हम प्रीव्यू पर आप क्लिक करके चाहे तो आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं कि कहाँ पर आपने कुछ छोड़ दिया है या कुछ गलती आपसे हो गई है, तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन हमें कुछ देखना नहीं है तो फिलहाल मैं सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर एक और नया पेज आ चुका है। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेक्ट योर केवाईसी वेरिफिकेशन ऑप्शन, मतलब आप अपनी केवाईसी को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के जरिए भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद ब्रांच केवाईसी ऊपर लिखा हुआ है, तो आप ब्रांच केवाईसी के जरिए भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं चूज कर लेता हूँ ब्रांच केवाईसी को ही। तो चूज एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने कर दिया है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर आ रहा है क्लिक करने को, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं ग्रेट जॉब। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर लिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन मुजीबुल अंसारी, योर सेविंग अकाउंट हैज़ बीन ओपनड सक्सेसफुली। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ नोट योर अकाउंट डिटेल्स। सब देख सकते हैं कि हमारा सबसे ऊपर अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है, उसके नीचे कस्टमर आईडी नज़र आ रहा है, उसके नीचे आईएफएससी कोड नज़र आ रहा है। तो सेव अकाउंट आप यहाँ पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे इंस्टेंटली
HDFC में अपना अकाउंट मोबाइल फ़ोन से, अपने स्मार्टफोन से हमने ओपन कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें सीखने को, देखने को का मौका मिला होगा, सीखने का मौका मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग तस्कीन टेक्निकल।